नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत। कई बार लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भाई हमने तो ऐसा कुछ खाया पिया भी नहीं, ऐसी कोई काम भी नहीं किया, तो हमें ये बीमारी क्यों आई, हमें ये रोग क्यों आया। लंबा रोग है चाहे छोटा रोग है, हम तो इतना ध्यान रखते हैं, हमें इतना रोग, ये रोग वाला तो आना ही नहीं चाहिए, हम तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो भाई इसके मैं आपको 4 कंसेप्ट बताऊँगा, 4 प्रकार के कारण बताऊंगा और अलग अलग आपको मैं तरीके से समझाऊंगा कि बीमारी आखिरकार हमें क्यों आती है। तो सबसे पहले एक धार्मिक कारण आप समझ लो, इसको आध्यात्मिक कारण भी कह सकते हैं, हम स्पिरिचुअल कारण भी कह सकते हैं। जो आज हमारे पास शरीर है, ये शरीर हमारे पाप पुण्य का, पहले के जो हमारे जन्मों के पाप पुण्य हैं उनका फल है। यानी पाप आपके हैं तो रोग है, और आपके अगर पुण्य है तो अच्छे भोग हैं। तो जो हमारे कर्मों में लिख दी, हमारे कर्मों के अनुसार, तो उस चीज़ का तो हमें भोग भोगना पड़ता है, वो बीमारी के रूप में आए, परेशानियों के रूप में आए, किसी भी तरीके से आए। तो ये आध्यात्मिक कारण है। दूसरा कंसेप्ट होता है दोस्तों, अंग्रेजी दवाई वाले क्या कारण आपको देते हैं। आप मोस्टली जाते होगे, आपको लगभग एक बात तो ज़रूर अंग्रेजी डॉक्टर बोलता होगा कि जी आपको तो इन्फेक्शन हो गया, चाहे आप आँख की इन्फेक्शन, या फिर दूसरी बात बोलते हैं आपको एलर्जी होगी। इन्फेक्शन के कई कारण बता देते हैं, वायरस का है, बैक्टीरिया का है, फंगस का है, और मतलब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे किसी का भी नाम आपको लें। दूसरा कारण आपको एलर्जी बता देते हैं। तीसरा कारण आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या अधिकता बता देते हैं, कमी या ज़्यादा बता देते हैं। तो 4-5 कारण आपको बताते हैं। अब बात यह है कि कई बार आप इन कारणों पे भी ध्यान दे लेते हो, फिर भी बीमारी आपकी ठीक भी नहीं होती, दोबारा भी आ जाती है। तो इस बात पे थोड़ा सा आयुर्वेद ने और होम्योपैथी ने और ज़्यादा काम किया कि और ज़्यादा कारणों के अंदर तक गए कि कैसे हुआ ऐसा। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट को मैं आपको एक बार पेज पे समझाना चाहता हूँ। तो एक बार आप प्लीज़ कैमरा को लेके आइए। आयुर्वेदिक कंसेप्ट को समझने के लिए दोस्तों पूरा ध्यान आपको देना पड़ेगा। कैसे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम्पल के स्वरूप बता रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे। कहीं आप किताबों में ढूंढो कि ये चीज़ तो जी किताबों में तो नहीं देखी हमने, तो मैं समझाने के उद्देश्य से है, क्योंकि आपको अगर किताबों की भाषा में बताऊंगा तो समझ में आएगा नहीं। तो 3 प्रकार के दोस्तों गिलास होते हैं अपने शरीर के अंदर। तो 3 प्रकार के गिलास आधे आधे भरे होते हैं। एक वात से भरा होता है, एक पित्त से भरा होता है, एक कफ से भरा होता है। अब अगर मान लो किसी को 2 ही प्रकार से बीमारी आती है, 2 ही कारण होते हैं बीमारी के। एक तो शारीरिक कारण है, फिजिकल कोज, और एक मानसिक कारण है। ये कैसे हैं? मान लो शारीरिक कारण में किसी को मान लो ठंड लग गई, तो आपके कफ का जो आधा गिलास, ये तो नेचुरल आधा गिलास तो हेल्दी लोगों में सभी में होता है, इससे ऊपर भरेगा तो क्या होगा कि जो आधा गिलास है उससे और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। मान लो ठंड लग गई, या मानसिक कारण में दुख के कारण भी ये हमारा बढ़ता है। जैसे हम किसी बात पे रो दिए तो आपने देखा हो आंखों से पानी आ जाता है, पर मन की मन में दुख रह जाए तो यह आपका कफ का ऊपर का हिस्सा भरने लग जाता है। या आपने कोई आइसक्रीम खा ली, लस्सी वस्सी पी ली, यानी कई तरह के कारण जब हो जाते हैं मानसिक और शारीरिक, तो कफ का ऊपर तक भर जाता है, वो इसका खाली होने का समय आ जाता है, जिसमें आप उस बीमारी को फिर कई बार नज़ला कह देते हो, छिक्के विक्के कह देते हो, या फिर दस्त वस्त लग जाते हैं कई बार। ऐसे ही पित्त का जब बढ़ता है तो बुखार उखार की तरह, गर्मी लगने वाला बुखार है, माइग्रेन, इस तरह की बीमारियाँ जाती हैं। ऐसे ही वायु, यानी चिंता विंता मानसिक कारण के कारण करे, या फिर उसको शारीरिक कारण, वायु का कोई खाना खा लिया उसने, बाप दादी का खाना खा लिया, ढंग से नहीं खाया, टाइम पे नहीं खाया, टाइम ऊपर करके खा लिया, टाइम से पहले खा गया, ज़्यादा करके खा गया, तो आपका जो वायु का खाना ऊपर तक भरता चलेगा। यहाँ पे जब ऊपर तक भर जाएगा तो इनका जो खाली होने का तरीका है ना, उस तरीके का नाम है बीमारियां। ये जो बीमारियां हैं ये खाली हो रहे हैं आपके, क्योंकि इनको आधा होना है। अगर ये आधा है तो आपका सम रहेगा, बीमारी नहीं रहेगी, हेल्दी रहेंगे। अब गड़बड़े क्या होती है कि बड़ी बीमारियां कैसे बनती है, तो छोटी मोटी बीमारी बताई मैंने आपको। बड़ी बीमारियां दोस्तों ऐसे बनती हैं, उस चीज़ को समझने के लिए मैंने क्या कर रखा है कि एक स्पंज ले रखा है। स्पंज का मतलब है कि आपका ये शाही चूस भी कहते हैं जिसको देसी भाषा में। तो ये स्पंज है, ये जो हमारे, जो मैंने आपको आधे गिलास बताए हैं, या एक बार मान लो फुल भर गए, तो ये स्पंज में कोई परिवर्तन, मान लो शरीर में कोई, स्पंज का मतलब शरीर आपका, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पर क्या होगा अगर इसके अंदर हम और ज़्यादा हवा डाल दें, वायु डाल दें, वात डाल दें, तो ये दोस्तों फूल जाएगा।
तो आपको यानी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे पुरानी आपको अगर पेट में आपका ये फूला हुआ है ज़्यादा, तो क्या हुआ, आपको ब्लोटिंग की तरह दिक्कत आ जाएंगी, अग्निमांद आ जाएगा, यानी आपकी अग्नि कम हो जाएगी, गैस बढ़ने लग जाएगी, अफारा बढ़ने लग जाएगा। और ये जो वायु है अगर इधर चढ़ गई शरीर में कहीं और ऊपर चली गई, तो क्या होगा कि सर्वाइकल की तरह रोग आ जाएगा, इधर चढ़ गई तो माइग्रेन की तरह रोग आ जाएगा। यानी जिस हिस्से में फिर हो जाएगी, शुरुआत में तो पेट में रहती है, पर आम तौर पे मरीज क्या करते हैं कि ये जो मैंने आपको दिखाया था वात का, ये जो आधा भरा रहना चाहिए था ऊपर तक, अगर हमने इसको रोक दिया, इसको अगर हमने रोक दिया तो ये गाढ़ा हो जाता है। अंग्रेजी दवाई से अगर इसको रोक दिया तो, या किसी भी तरीके से रोक दिया तो ये जब गाढ़ा होगा तो ऊपर चढ़ने लग जाएगा। तो इसका तरीका क्या है, सबसे अच्छा तो तरीका ये है कि खांसी जुकाम बुखार दस्त की आप दवाई मत लो। अगर आपने ले ली हैं तो भाई वो बड़ी बीमारियां बढ़ने के लिए फिर तैयार हो जाओ। लंबी बीमारियां, थायराइड बनो, चाहे शुगर बनो, चाहे कोई भी बीमारी आपको बनो, सबसे अच्छा इलाज तो पता है दोस्तों क्या होता है कि छोटी बीमारियां जब आप आए तो उनको सहन कर लो। ये मत कहो कि मैंने जी आधी गोली खाई थी, आधी गोली भी मत खाओ, उसको बिल्कुल नेचुरली ठीक होने दो। उस टाइम पे काढ़े भी मत पियो, उसको खाली होने दो, अपना आधा हो लेने दो हिस्सा, तो आपको बड़ी बीमारी आएगी नहीं। और बड़ी बीमारी आई है तो इधर उधर चढ़ेगी। तो वायु का मैंने आपको बताया, पित्त चढ़ जाती है, माइग्रेन बन जाता है। जैसे कई बार वात पित्त कफ तीनों भी चढ़ जाते हैं, मिक्स भी इसको कहा जाता है। तो ये मैंने आपको एक आयुर्वेदिक कंसेप्ट बताया है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी दवाइयाँ जब काम नहीं करती हैं तो हम पंचकर्मा होम्योपैथी दवाइयों के साथ बता देते हैं। पंचकर्मा का मतलब है कि आपको उल्टी दस्तों से ये वात पित्त कफ जो गाढ़े हो रहे हैं अंदर शरीर के अंदर, ये हम इसको हल्का डाइल्यूट यानी कंसनट्रेटेड चीज़ को डाइल्यूट करने का प्रोसेस होता है पंचकर्मा। और ऐसे होम्योपैथी दवाई भी काम करती है, पर कई बार अकेले दवाई नहीं करती, तो हम पंचकर्मा भी उसको दोस्तों बता देते हैं। अब बात आती है कि होम्योपैथी कंसेप्ट क्या है। उसके लिए एक बार प्लीज़ कैमरा फिर से लेके आओ। होम्योपैथी का कंसेप्ट आपको मैं समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान आपको और देना पड़ेगा। ये भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ आपको। अपने शरीर में सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों CNS, सबसे ज़रूरी का पार्ट है ये अपने शरीर का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र कहते हैं इसको। ये ज़रूरी क्यों है तंत्रिका तंत्र? ये इसलिए ज़रूरी है, अगर किसी की तंत्रिका को यानी नर्वस को अगर काट देते हो आप तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से में इंसान मर जाता है। तो इसलिए इसको सबसे ज़रूरी में माना गया है। दूसरे नंबर पे CVS होता है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, यानी हृदय संबंधित, हार्ट संबंधित, हृदय संबंधित मैंने लिख दिया इधर। तीसरे नंबर पे फिर आपका रेस्पिरेटरी आ गया, सांस का आ गया। ये इससे कम इसलिए माना गया है हृदय का, क्योंकि हार्ट अटैक भी किसी को आता है तो 2, 4, 5 मिनट जीवित रहता है, पर तंत्रिका तंत्र में जीवित नहीं रहता। रेस्पिरेटरी को इससे भी कम माना गया, क्योंकि अगर कोई जोड़ में डूब के मर रहा है तालाब में, तब भी उसके पास 5-10 मिनट होती है इंसान के पास। हालांकि दोनों ज़रूरी ही हैं। उसके बाद वैसे तो कई सारे, पर मोटे मोटे बता रहा हूँ। फिर एलिमेंट्री कैनाल आ गया, यानी आपका खाने पीने का आ गया, आपका जितने भी आते हैं, यानी मुख से लेके और लेटरिन के स्थान तक, ये सारा एलिमेंट्री कैनाल यानी भोजन संबंधित आ गया आपका सारा। और बीच में आ गया, एक बार मोटा मोटा ही बता रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात में। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जैसे अपने बाहर अपने एक स्किन है, तो ऐसे ही मुंह के अंदर भी स्किन है, नाक के अंदर भी है, कान के अंदर भी, आंखों के अंदर इस साइड भी है। तो यानी अंदर की स्किन को आप म्यूकस मेम्ब्रेन कह सकते हो। तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये भी ज़रूरी है। और लास्ट में स्किन सबसे कम ज़रूरी है, यानी सबसे कम ज़रूरी ये, ऊपर ये, उससे ज़्यादा ये, ऐसे ऐसे करके ये पैटर्न है ऐसे। तो अंग्रेजी दवाई है या फिर जो आपकी इलाज करने का, दबाने का, रोगों को दबाने का जो तरीका, वो बीमारी ऐसे चढ़ जाती है, ऊपर की साइड चढ़ जाती है, यानी पुरानी बीमारी बन जाती है। शुरू में तो छोटी मोटी दिक्कत आती है, जैसे एलर्जी, स्किन की एलर्जी आ गई, या म्यूकस थोड़ा मोटा जुकाम आ गया, या पेट में हल्के से दस्त लग गए। आप इसको अगर नहीं बख्शते ना इन छोटी मोटी बीमारी को, तो ये ऊपर चढ़ जाती है। छोटे छोटे बच्चों में आप देखते होगे दमा बन जाता है, नाक का मांस बढ़ जाता है। और 30-30 साल के लोगों में आपने देखा हुआ बीमारी इतनी ऊपर चढ़ा लेते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। पहले 80-90 साल की उम्र में हार्ट अटैक की बीमारी आती थी, 80-90 साल में, या कम से कम 60-65-70 साल की उम्र में हार्ट की बीमारी आती थी। फिर वो 50 साल की उम्र में आने लगी, फिर 40 में, आजकल तो 30-30 साल के लोगों में दोस्तों देखा होगा अपने आने लगी। उस बात का कारण ये है कि हमने जब छोटी मोटी बीमारियाँ आई और वो खाली होने का जो गिलास मैंने आपको बताया, वो जब समय आया तो आपने उसको बख्शा नहीं। आप तुरंत फलाना स्पेशलिस्ट है ये डॉक्टर, इसके पास जाओ, उसने इंजेक्शन लगा के, ग्लूकोज लगा के, या घर पे आपने गोली खा ली, ये तो जी कॉम्बी फ्लैम है,
ये तो डिस्प्रिन है, सिर दर्द हुआ, यानी कुछ भी हुआ आपने सहन नहीं किया ज़िंदगी में, उसको जब सहन नहीं किया तो ये आपके गिलास गाढ़े होते गए और आपकी बीमारियां शरीर में कहीं कहीं और प्रस्थान करने लगी। तो होम्योपैथी कंसेप्ट में मैंने ये बताया कि छोटे अंगों की बीमारी को आप जब दबाओगे तो बड़े अंगों पे परमानेंट बीमारियों का रूप वो ले लेंगी। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका आयुर्वेदिक में अलग दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक में अलग दवाइयाँ हैं। दवाइयाँ यानी हम क्या करते हैं कि आपको पेन किलर विलर नहीं देते, आपकी बीमारियों यानी वात पित्त कफ को हल्का करने की दवाई देते हैं। यानी जो पहले गाढ़ापन था और इस चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो कई लोगों को ये रहता दिमाग में कि जी इस आदमी की तो छींक छाँक थी, ये 2 दिन में ठीक होगी या 1 महीने में ठीक होगी और मेरा नज़ला 1 साल भी ठीक नहीं हुआ या फलानी इंसान की तो बीमारी जल्दी ठीक होगी, मेरा ठीक क्यों नहीं हुआ। तो इस बात के 2 मतलब हैं। एक तो मतलब ये है कि उसकी बीमारी को किसी डॉक्टर ने तो दवा दिया या किसी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक डॉक्टर से उसने दवाई अगर ली तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसको कुछ और बीमारियां नहीं थी, उसका जो गिलास था वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था और आपने बीमारी को ज़्यादा ऊपर तक ले जा रखा है। तो चाहे छोटी बीमारी हो, कई इंसानों में जल्दी ठीक हो जाती है और कईयों में बड़ी भी जल्दी ठीक हो जाती है। तो ये हर मरीज की एक अलग अलग तासीर है, कितना उसने, उसके माँ बाप ने, कई बार पेरेंट्स ने भी दबाया होता है और उसके बाद हम जैसे पैदा होते हैं तो वो जो इफेक्ट हो भी हमारे ऊपर आता है, जिसको जेनेटिक कोज कहा जाता है। यानी आपने देखा होगा किसी लोग को तो हार्ट अटैक आने का ज़्यादा खतरा होता है, कोलेस्ट्रॉल इतना उसने कुछ किया भी नहीं होता तब भी बढ़ जाता है। यानी जेनेटिक कोज भी हमारी बीमारियों के लिए जिम्मेवार हैं। और ये मैंने आपको आयुर्वेदिक कंसेप्ट बताए, ये भी हैं हमारे कर्म भी, स्पेशली तो कर्म ही है जो मैं मानता हूँ, क्योंकि हम देखा है मैंने कई बार कि इतनी बढ़िया तरीके से हम दवाई देते हैं, सारी मेहनत करते हैं और इतनी ज़्यादा बीमारी उस पेशेंट को होती भी नहीं, और उसे ज़्यादा बड़ी बड़ी बीमारी वाले तो झटके में ऐसे चुटकी में ठीक हो जाते हैं, कई बार तो आते ही। और कई बार इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उस पेशेंट को कुछ नहीं होता या थोड़ा बहुत रिलीफ हो जाता है। मरीज भी ये सोचता है कि क्योंकि मरीज कई बार 2 पेशेंट एक साथ आते, एक ठीक होकर चला जाता है सेम बीमारी को लेकर, दूसरा नहीं ठीक हो पाता, और दवाइयों में भी हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सबसे बड़ा कारण दोस्तों प्रारब्ध है। और दूसरा फिर आप बीमारी से बचने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि जब आपके प्रारब्ध निकल रहे हैं छोटी मोटी बीमारियों को, तो उसको दबाओ मत, उसको आप पकाओ मत, पकाओगे तो कोई बड़ी बीमारी आप लेके पक्का रहोगे। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद।